देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए तो समझो, पहले देखो मान लो कि कोई वेक्टर ए है। ठीक है, ए वाला एक्स एक्सिस था, ए वाला क्या था, वाई एक्सिस। ठीक है, तो मान लो ये थीटा एंगल बना रहा था, तो इधर वाला कंपोनेंट लेते थे एक्स बराबर ए कॉस थीटा। अरे, इधर वाला कंपोनेंट क्या लेते थे, एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक है, और बाई वाला कंपोनेंट क्या लेते थे, ए साइन थीटा। ठीक है, अब वेक्टर ए को लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप। एक्स वाला जो कंपोनेंट है उसको आई कैप में लिख देंगे, प्लस ए बाई इंटू जे कैप। ठीक है, एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते थे हम लोग, आई कैप, और बाई की तरफ क्या लेते थे, जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, इसको देखो प्रूफ भी कर देते हैं। जैसे मान लो कि वेक्टर ए को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो, एक्स का कंपोनेंट यहाँ पे पुट करते हैं, वेक्टर ए बराबर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, मॉड वेक्टर ए निकालना चाहेंगे, तो देखो वापस ये आ जाएगा। मॉड वेक्टर ए बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो फिर वापस वही आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग आई और जे के फॉर्म में तोड़ के उसको लिख सकते हैं। वेक्टर ए को लिख सकते हैं एक्स आई कैप ए बाई जे कैप। एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ए एक्स, बाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ए बाई। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नो सर। तो नोट करो। नो सर। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका कैसे कैसे अभी बेसिक कंसेप्ट, फिर कैसे जोड़ना है दो से ज्यादा वेक्टर वो समझाएंगे। हो गया सर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए है तो उसको हम एक्स आई और बाई के टर्म में लिख सकते हैं। मान लो इफ द थ्री डायमेंशनल वेक्टर रहा। ठीक है, इफ वेक्टर इज थ्री डायमेंशनल, मतलब तीनों प्लेन में है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो मान लो कि ए है हमारा एक्स एक्सिस, ए है बाई एक्सिस, ए है जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस तरफ मान लो कि वेक्टर ए है, ए अल्फा हो गया, ए हो गया बीटा। ठीक है, और ए हो गया गामा। ठीक है, तो देखो वेक्टर अगर थ्री डायमेंशनल होगा, जैसे टू डायमेंशनल रहा तो क्या लिखे, ए कॉस अल्फा आई कैप। ठीक है, ए कॉस थीटा आई कैप इंटू ए साइन थीटा जे कैप लिखे इस तरीके से। ठीक है, अगर थ्री डायमेंशनल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर ए कॉस अल्फा आई कैप, एक
एक्स के साथ कितना वेक्टर एंगल बना रहा है, सॉरी वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा ना, तो ए कॉस अल्फा आई कैप। बाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो बीटा, तो ए कॉस बीटा जे कैप। जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, गामा, तो ए कॉस गामा के कैप। ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर को थ्री डायमेंशनल फॉर्म में। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? जैसे x के साथ अल्फा बना रहा है तो x वाला कंपोनेंट a cos अल्फा होगा ना, बाई के साथ बीटा बना रहा है तो बाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos बीटा। जेड के साथ गामा बना रहा है तो a cos गामा होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर ऊपर में वेक्टर ए का ए cos थीटा आई कैप और ए sin थीटा जे कैप के लिए। हाँ देखो, बताते हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। देखो, कंपोनेंट लेना सिखाए थे तो याद करो, कंपोनेंट लेना हम सिखाए थे। तो मान लो कि ये बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये थीटा था, तो एक्स वाला लेते थे ए कॉस थीटा, ठीक है। इधर क्या हो जाता था, 90 माइनस थीटा, तो इधर भी कॉस ही लेते थे हम लोग, ठीक है। ए कॉस 90 माइनस थीटा होता था, ठीक है, तो वही ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, साइन थीटा हो जाता था। आया समझ में? लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट कॉस के फॉर्म में ही लेंगे ना, समझ रहे हो? यस ठीक है, यहाँ भी यस थ्री डायमेंशनल एंगल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री नहीं है, टू डायमेंशन में ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है ना, तीनों प्लेन में है। जस्ट लाइक तुम्हारा, जैसे मान लो तुम्हारा रूम है, तो रूम के एक कॉर्नर से लेके क्यूब, मान लो कोई क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब के एक कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक ये वेक्टर है मान लो, तो एक प्लेन में नहीं हुआ ना, वो तो सारा प्लेन में आ गया, एक्स वाई जेड तीनों में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वहां भी कॉस ही लेते थे दोनों तरफ, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, साइन थीटा हो जाता था, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इफ वेक्टर इज थ्री डायमेंशन, हो गया रे, यस सर ठीक है। यस सर। अब देखो, अगर दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करना हो तब क्या करेंगे? इफ इफ वी हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। अरे तो देखो, वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तीन वेक्टर को जोड़ना था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्स क्या हो गया, एक्स वाला कंपोनेंट, ए वाई क्या हो गया, वाई वाला कंपोनेंट, ए जेड क्या हो गया, जेड वाला कंपोनेंट। उसी तरीके से वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। वेक्टर सी को उसी तरीके से लिख सकते हैं, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ठीक है। अब तीनों को अगर जोड़ना है, ठीक है, तीनों को जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। तो जोड़ेंगे तीनों को तो एक्स वाला एक्स के साथ जुटेगा, एक्स वाला सॉरी आई वाला आई के साथ जुटेगा, ठीक है। तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस, इसमें क्या लिखेंगे, ए बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई इंटू जे कैप, ठीक है। ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के कैप, ठीक है।
तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। ऐसे इसका 90% समझ में आएगा, इसका क्वेश्चन करेंगे तो फिर 100% क्लियर होगा। सर कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? हाँ, कितने भी वेक्टर को इस तरीके से 4 5 6 कितने भी ऐड कर सकते हैं। सबको सबको एक्स वाई जेड की तरफ कंपोनेंट निकाल लो सबको, उसके बाद ऐड करो। पहले कंपोनेंट निकालना होगा, सिखाएंगे ऐड करना। हो गया यहाँ तक रे? यस सर। नो सर, रुक जाइए थोड़ा सा। अच्छा ठीक। हो गया रे आकृति? यस सर। If all the vectors are x y प्लेन, ठीक है, जो सभी वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है मान लो, देन जेड कंपोनेंट्स आर 0। अगर सभी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कंपोनेंट 0 होगा, मतलब ये सब जो कंपोनेंट है ए वाला गायब हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई जे कैप। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मॉड करेंगे, तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो सिर्फ जेड जेड सिर्फ वेक्टर जो भी था वो किसमें है, एक्स वाई प्लेन में। जो भी वेक्टर है किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, तो जेड कंपोनेंट इसका 0 कर दिए, के कंपोनेंट इसका 0 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर ए बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो मैग्नीट्यूड निकल गया तीनों का, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं निकालना होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ जे बटा क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ जे कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ जे है ए बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई बटा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, यहां से देखो डायरेक्शन निकल जाएगा। तो इतना नोट करो। अब इस पे क्वेश्चन देते हैं तो और क्लियर होगा तुम लोग को कैसे सोल्व करते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ना हो। सर वहाँ पे सी एक्स ना होगा, वहां पे वेक्टर ए प्लस हाँ वेक्टर हाँ बी प्लस यार वेक्टर सी में जो फर्स्ट। ठीक। सर जेड कंपोनेंट 0 कैसे हो गया? एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है। ठीक है, मान लो कि कोई कोई रॉड है जो तुम्हारे फ्लोर पे रखा हुआ है, उसका कहेगा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, तो 0 हो जाएगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है ही नहीं वो।
ठीक है। यस आगे बढ़े। यस सर। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फिगर दिया रहेगा या जरूरत पड़ेगा तुमको, दो से ज्यादा वेक्टर का जरूरत जोड़ने का जरूरत बहुत जगह पड़ेगा तुमको, फिजिक्स में 12th में भी यूज होगा। दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो ध्यान से समझो इसको। एक्स वाई प्लेन है, उसमें वेक्टर ए ऐसे दिया है, ठीक है। वेक्टर ए एंगल एक्स के साथ 37 डिग्री है, ठीक है। और जो ए जो है वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है। वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 5 मीटर, ठीक है। फिर है जो वेक्टर बी दिया गया है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहां से वेक्टर बी दिया गया है, ठीक है। और वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो 4 मीटर है, ठीक है। फिर दिया गया है वेक्टर सी, वेक्टर सी का जो वैल्यू है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू है 3 मीटर, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है। देखो फिगर या तो ऐसे हो सकता है या फिर तुमको फिगर ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को हम बताए थे कि पैरेलल ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वेक्टर ए को तो यही छोड़ दो, ठीक है। वेक्टर ए बराबर 37 डिग्री और इसका वैल्यू क्या था, मैग्नीट्यूड 5 मीटर, ठीक है। बी और सी को ट्रांसफर करके हम लाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। ओरिजिन पे मेनली लाना है, बी और सी को ट्रांसफर करके कहा लाना है, ओरिजिन पे। तो बी को जैसे वेक्टर बी यहाँ पे है, ठीक है, इसको पैरेलल ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आ गया, ठीक है। पैरेलल ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा ना जी, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर पीछे थोड़ा सा करेंगे तो ओरिजिन पे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पे, वेक्टर बी ए हो गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 4 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से वेक्टर सी को ट्रांसफर करके वाई एक्सिस पे लिखा जाता है, लिखा जा सकता है ओरिजिन पे, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 मीटर, ठीक है। ये हो गया वेक्टर सी। कोई दिक्कत? इस तरीके से फिगर दे सकता है, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। उसके बाद कह सकता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। तो इसको कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। तो यहां तक क्वेश्चन नोट करो, समझा। हो गया रे। यस सर। देखो सारा वेक्टर को क्या करेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए को, वेक्टर ए तुम्हारा है जो इस पे है, वेक्टर ए इस तरफ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर, कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा a cos 37, ठीक है। तो ये 5 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो ये आ गया 4 मीटर, ठीक है। तो उसी प्रकार से a बाई कितना निकल जाएगा, तो a बाई निकल जाएगा a sin 37, ठीक है। कंपोनेंट लेना कल बताए थे, तो a का वैल्यू 5, sin 37 का कितना हो जाएगा 3/5, ये कट जाएगा, तो ये हो गया 3 मीटर। तो वेक्टर a को क्या लिखेंगे, अभी लिख रहे थे ax I कैप, ठीक है। चलो आगे बताते हैं, इतना नोट करो, पेज चेंज करते हैं। ढोच ढोच हो जाएगा, समझने वाला चीज।
हो गया रे। यस सर। तो Yes, हम sir. क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख यस सर। सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, ठीक है ना। तो वेक्टर ए एक्स के तरफ कंपोनेंट कितना था उसका 4 था, और वाई के तरफ कितना था 3, तो ऐसे लिख दिए। वेक्टर ए को कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख दिए। उसी प्रकार से तुमको वेक्टर बी और सी को भी लिखना है। तो वेक्टर बी को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, तो ये तो पूरा का पूरा एक्स के तरफ है ना, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट वाई की तरफ जाएगा ही नहीं। वेक्टर बी किधर है, एक्स के तरफ, तो जो बीच में रहे उसका कंपोनेंट लिया जाता है। वेक्टर बी को क्या लिख देंगे, सिर्फ लिख देंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, वेक्टर बी को लिख देंगे 4i कैप, ठीक है, इसका जे कंपोनेंट 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर सी को लिख सकते हैं पूरा पूरा बाई की तरफ है ना, तो उसको लिख सकते हैं 3 वेक्टर जे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कहीं कोई समस्या है छोटू? नो सर। चलो फिर सबको जोड़ दो। 4i कैप प्लस 3j कैप, ए है, और वेक्टर बी कितना है 4i कैप, ठीक है, वेक्टर सी कितना है 3j कैप, ठीक है। अब आई वाला आई के साथ जुटेगा, आई वाला क्या हो जाएगा आई के साथ, तो 4i कितना हो जाएगा 8i, 4i कितना हो गया 8i, 3i 3j कितना हो जाएगा 6j। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मॉड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 10 मीटर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, यहाँ तक नोट करो। सर वेक्टर सी का 3j कैप कैसे आया? क्योंकि पूरा का पूरा बाई की तरफ था। बी जो है, बी जो है पूरा का पूरा एक्स के तरफ है, तो 4i कैप। वेक्टर सी पूरा का पूरा किधर है, बाय पॉजिटिव बाई की तरफ, तो 3j कैप। आया समझ में? पैरेलल टू बाई यस एक्सिस सर। है ना वेक्टर सी। किसी को और कोई दिक्कत है जी? नोट कर लिए? हो गया छोटू? Yes, sir. चलो अब देखो, यस सर। tan अल्फा बराबर क्या बताए, कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई, ठीक है। ये तो कोफिशिएंट ऑफ जे कितना है, जे का कोफिशिएंट कितना आया था, ये वाला देखना रिजल्टेंट में, जे का कोफिशिएंट 6 और कोफिशिएंट ऑफ आई कितना था 8, तो 6/8, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो ये किसका वैल्यू होता था tan अल्फा में 3/4, tan 37 डिग्री का वैल्यू होता था, तो अल्फा बराबर क्या निकल गया 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी को लिखेंगे कैसे, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, तो मैग्नीट्यूड आया 10 मीटर। एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ये हो गया रिजल्टेंट। कोई दिक्कत है कहीं?
हो गया रे? सर tan अल्फा का वैल्यू तो पहले से ही दिया हुआ है 37 डिग्री। नहीं, वो सर कोइंसिडेंस है, संजोग है, संजोग है कि हुआ है तीनों का जोड़। वो अकेला एक था उधर 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है, वो संजोग मात्र है, ये इसके कारण हम 37 लिखे हैं। आगे बढ़े। यस सर। तो देखो, यस तुमको सर। याद क्या रखना है, जो वेक्टर बीच में रहे, ना तो एक्स पे रहे ना तो वाई, उसका कंपोनेंट लेके पहले उसको लिखोगे कैसे, आई जे के फॉर्म में लिखोगे, और जो एक्स के तरफ है उसको आई कैप कर दोगे, वाई के तरफ है जे कैप कर दोगे, निगेटिव वाई के तरफ रहेगा तो माइनस जे कर देना, प्लस माइनस भी लेना है, ठीक है। उसके बाद तीनों को जोड़ देना, आई वाला आई से जुटेगा, जे वाला जे से, ठीक। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करना तुम लोग। वेक्टर ए है 8 मीटर और इधर है वेक्टर बी, वो है 6 मीटर, ठीक है। इस तरफ है वेक्टर सी, ठीक है, वो यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वेक्टर सी का जो वैल्यू है वो है 5 मीटर। तो तुमको पता करना है फाइंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो अभी किए उसी तरीके से। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? हो गया ना? यस सर। Yes, sir. तो रुकना भी।